अरकावन घाटी के उस छोर पर जहां बादल अक्सर जमीन को छूते हैं, सलार पर्वत की ऊंचाई पर एक झोंपड़ी थी, लकड़ी की छालों और सूखे पत्तों से बनी। वहीं रहती थी नीलिमा, एक जवान और बेहद सुंदर औरत। उसकी आंखों में रहस्य था और आवाज में ठंडी हवा जैसी गहराई। बरसों से वहां कोई इंसान नहीं पहुंचा था। एक शाम जब वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर दूर डूबते सूरज को देख रही थी, नीचे से किसी के कदमों की आहट आई। वह झांक कर देखती है, एक बूढ़ा आदमी धीमे धीमे ऊपर चढ़ रहा था, हाथ में छोटी सी तेल की शीशी थी। नीलिमा के चेहरे पर उत्सुकता आई। इतने सालों में पहली बार कोई इंसान उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने पुकारा, सुनिए, इधर आइए। बूढ़े ने आवाज सुनी, ठिठका, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जब वह पास पहुंचा, नीलिमा ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ ले जा रही हो? बूढ़े ने घबराते हुए पूछा। चलिए, बस थोड़ा आगे। नीलिमा ने बिना कुछ और कहे उसका हाथ कसकर पकड़ा। वे एक सुनसान चट्टान पर पहुंचे। मैं एक मालयशिया हूं, बूढ़े ने कहा। नीलिमा मुस्कुराई। तो मेरे लिए बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मेरी टांग में बहुत दर्द है, क्या तुम मालिश कर दोगे? मैं तो मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो लड़की हो। नीलिमा अचानक अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गई। आह, बहुत दर्द है। बूढ़ा झुककर तेल लगाता है और धीरे धीरे मालिश करने लगता है। नीलिमा की आंखें बंद हो जाती हैं, चेहरे पर शांति उतर आती है, जैसे किसी अनकहे मकसद का पहला कदम पूरा हो गया हो। रात घिर आई। बूढ़ा उठने लगा तो नीलिमा बोली, इतनी अंधेरी रात में नीचे मत जाओ, यहीं रुक जाओ। वह थोड़ा सोचकर रुक गया। दोनों उसकी झोपड़ी के पास लौट आए। यह तो बहुत छोटी झोपड़ी है, बूढ़े ने कहा। यहां तो एक ही आदमी सो सकता है। नीलिमा हंस पड़ी। तो हम बाहर चट्टान पर सो जाएंगे। उसने चटाई बिछाई, आग जलाई और 2 अंडे उबालकर लाकर उसके सामने रख दिए। इतनी तकलीफ क्यों? बूढ़ा बोला। ठंड है, ताकत मिलेगी, उसने सादा स्वर में कहा। वह खाता रहा, फिर पूछा, तुम नहीं खाओगी? मुझे ठंड नहीं लगती। यह तुम्हारे लिए है। बूढ़े ने अजीब निगाहों से देखा, मगर कुछ कहा नहीं। रात दोनों खुले आसमान के नीचे सो गए। सुबह की धूप पहाड़ की चोटी पर फैली तो नीलिमा गायब थी। कुछ देर बाद बूढ़ा उसकी चीख सुनकर दौड़ा। वह एक चट्टान पर बैठी थी, हाथ पकड़कर दर्द से कराह रही थी। आह, मेरा हाथ जैसे जल रहा हो। बूढ़ा फिर उसके पास बैठ गया, तेल लगाकर धीरे से हाथ मलने लगा। इतना दर्द क्यों? शायद भीतर का जहर बाहर आ रहा है। उसके चेहरे पर फिर वही सुकून उतर आया। तुम्हारे शरीर में इतने दर्द क्यों हैं? बूढ़ा बोला। क्या बरसों से अकेली हो? हाँ, उसने धीमे से कहा। अब तक किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा। शायद अब रख सकता है। बूढ़ा चुप रहा, उसकी आंखों में उलझन और करुणा दोनों थी। दोपहर ढली तो नीलिमा उसे पहाड़ की दूसरी ओर ले गई। यहां बैठो, यहां हवा और सन्नाटा दोनों साथ रहते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया। तुम्हें अकेलापन नहीं डराता? कभी कभी डर ही सबसे प्यारा साथी बन जाता है। फिर वह झोपड़ी लौटी और इस बार आग पर मांस पकाने लगी। यह कहां से लाई? बूढ़े ने पूछा। यह किसी का तोहफा नहीं, सजा है। मतलब? पहले भी कोई यहां आया था, अब घाटी में है। बूढ़े ने भौहें सिकोड़ लीं, मगर कुछ न कहा। दोनों ने खाना खाया। फिर नीलिमा ने कहा, आज तुम मेरे सिर की मालिश करोगे? अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो कर दूंगा।
तेल की खुशबू में रात उतर आई। दोनों आग के पास बैठे। तुम्हारी बीवी नहीं है? उसने पूछा। थी। अब नहीं है। तो अब मैं हूं। वह मुस्कुराई। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, मगर उसके मन में तूफान उठ रहा था। अगली सुबह नीलिमा पहाड़ की ऊंचाई पर बने गोल पत्थरों के घेरे में बैठी थी। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। इस सुंदरता का क्या फायदा जब आत्मा को सुकून न मिले। वह खुद से बुदबुदा रही थी। बूढ़ा वहां पहुंचा। क्यों रो रही हो? क्योंकि कभी कभी जो सुंदर दिखता है वही भीतर से सबसे टूटा होता है। यह दर्द रोज रोज क्यों? क्योंकि यह मेरी सजा है। और यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूं। मेरे लिए? हाँ। मेरे प्रायश्चित की आखिरी कड़ी तुम हो। शाम को उसने कहा, आज मत जाना। अगर चले गए तो मेरा दर्द लौट आएगा। दिल का दर्द है? हाँ। उसका इलाज मेरे पास नहीं, तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें पता नहीं। वह हंसी। चलो एक जगह दिखाती हूं। दोनों पहाड़ के पीछे की एक गुफा में पहुंचे। यहां बहुत अंधेरा है, बूढ़ा बोला। इसीलिए पसंद है। अंधेरा सच्चाई को छिपा लेता है। यह गुफा किसके लिए है? अपने अतीत के लिए। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। हाँ, पर मैं उसे भूलना चाहती हूं। वह उसके कंधे पर सिर रखती है। यादें उम्र से नहीं, दिल से चिपकती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक सुबह बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। नीलिमा फिर पत्थरों के घेरे में बैठी थी। यहां रोज क्यों आती हो? क्योंकि यहां मैं खुद को सुन पाती हूं। आज कहाँ दर्द है? बाएं कंधे में। वह तेल लगाता है। यह ठंड में भी दर्द करता है। कुछ दर्द रूह के होते हैं। फिर वह उसे झरने के पास ले गई। यह जगह तुम्हारे जैसी है, शांत और गहरी। बूढ़ा बोला, आज तुम बदली लग रही हो। क्योंकि तुम भी अब पुराने नहीं लगते। तुम कौन हो नीलिमा? वो जो खुद से नफरत करने लगी थी। हवा थम गई, उनके बीच बस खामोशी थी। अगली सुबह जब बूढ़ा पहुंचा, नीलिमा प्रार्थना में थी। मैं अपने पापों से तौबा करती हूं। यह सुंदरता मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा सुकून लौटा दो। बूढ़ा चुपचाप पीछे खड़ा था। तुम्हारी आंखों में वही दर्द है जो मैंने बरसों पहले किसी और में देखा था। किसमें? एक औरत में, जो सुंदर थी मगर भीतर से टूट चुकी थी। नीलिमा ने नजरें झुका लीं। अगर वह औरत लौट आए तो मैं बस उसे अपने पास रखना चाहूंगा, बिना सवाल पूछे। अगर वह औरत मैं हूं? बूढ़ा ठिठक गया। क्या? नीलिमा की आंखों से आंसू गिरे। हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारी राधा। तुम्हारी पत्नी जिसने तुम्हें छोड़ दिया था। हवा रुक गई, पहाड़ जैसे सुनने लगे। मुझे डर था तुम मुझे माफ नहीं करोगे। तुम लौट आई हो, यही काफी है। वह उसके पास आया, उसका हाथ थामा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? नीलिमा बोली, उस दिन मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बनना चाहती थी। एक तांत्रिणी मिली, उसने कहा, सुंदरता चाहो तो खून की कीमत देनी होगी। मैंने हामी भर दी। हर महीने एक जीव का बलिदान। पहले चिड़िया, फिर जानवर, फिर दर्द जो खत्म नहीं हुआ। जब ओझा के पास गई, उन्होंने कहा, तुमने प्रकृति से बगावत की है। अब प्रायश्चित करो, अपने पति को वापस लाओ, जिसकी खामोशी का कर्ज बाकी है। बूढ़े की आंखें भीग गईं। तुमने जो स्वीकार किया वही तुम्हारी मुक्ति है।
उसके शरीर में एक झटका सा लगा, चेहरे की तेजी ढलने लगी। अब वह उतनी सुंदर नहीं रही, मगर चेहरे पर सुकून था। पहाड़ पर धुंध छा गई। नीलिमा मुस्कुराई। अब मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। दोनों साथ नीचे उतरे, वहां से जहां दर्द था, वापस जहां जिंदगी थी।